हेलो बच्चों, आज आप लोगों की क्लास होगी डिफरेंशिएशन की। और इससे पहले आप लोगों को बताई गई थी कर्व के बारे में। बच्चों इंक्रीमेंट्स पढ़े थे जिसमें हम कर्व के बारे में पढ़े थे और कर्व में हम स्लोप को फाइंड करने के लिए बताए थे बच्चों। तो वहाँ पे आप देखे थे कि dy बाई डी एक्स का जो प्रोसेस होता है वो किसे फाइंड करता है, डिफरेंशिएशन को। बच्चों आप देखे थे एक नोट में, लास्ट में हमारी एक नोट थी पिछले वीडियो को अगर आप देखे होइएगा इंक्रीमेंट्स में, तो बताया गया था कि dy बाई डी एक्स एक प्रोसेस था, उसे क्या कहते हैं बताइए, dy बाई डी एक्स जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये क्या था, ये इक्वेशन ऑफ कर्व था। dy बाई डी एक्स क्या था, ये किसे फाइंड करता है, इक्वेशन ऑफ कर्व को बताता है। और ये इक्वेशन ऑफ कर्व कहाँ देखते हैं, कोऑर्डिनेट के किसी पॉइंट पे। और ये कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, कर्व के ऊपर, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, स्लोप ऑफ कर्व था बच्चों। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स किसको प्रोसेस क्या फाइंड करेगा, डिफरेंशिएशन को करेगा बच्चों। तो आप इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, कर्व के किसी भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट, मतलब कर्व के किसी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट का अगर इक्वेशन को शो करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, वहाँ पे क्या, हाँ अब ये रहा कि अगर वहाँ पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा, अगर उस कर्व के किसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो किसे फाइंड करेगा, स्लोप को फाइंड करेगा। तो ये प्रीवियस क्लास में आपका था, वहाँ पे बताए थे भी, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप पहले तो क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, अरे डिफरेंशिएशन लिख रखा है, डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं, तो dy बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़िएगा आप, dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको ये लिखा मिले डिफरेंशिएशन में कि dy बाई डी एक्स को पढ़ते क्या है बच्चों, तो आप क्या कहिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन फार्मूला दे रखा है, हम कुछ फार्मूला पे ध्यान देंगे। यहाँ पे ना d कांस्टेंट, क्या लिख रखा है बच्चों, d कांस्टेंट बाई क्या, dx। अगर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखा जाएगा तो उसकी फार्मूला क्या होती है, 0 होती है। तो ये देखिए ना, d 2 बाई क्या लिख दिया, dx। तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। एग्जाम्पल में अगर कह दे d2, नहीं अब कोई कह दे d5 बाई क्या लिखे, dx, ये क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कॉपी में नोट करते रहिएगा, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। फिर दूसरा फॉर्मूला है dy बाई dx। अगर कोई कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल रहे बच्चों, देखिए ना, d k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई कांस्टेंट का y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, k क्या है, कांस्टेंट बाहर, फिर क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल है, जैसे यहाँ dy बाई dx लिख रखा है, तो k क्या है, कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और dy बाई dx लिख देंगे नहीं, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए ये लिख ली होइएगा, यहीं पे देते हैं आपको एग्जाम्पल। जैसे वो कह दे d 3y बाई क्या हो गया, dx, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 को कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, और क्या बच जाएगा, dy बाई dx, क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है ना बच्चों। तो जब भी कोई कांस्टेंट के साथ में अगर कोई वेरिएबल आता है तो कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर कर देना है, dy बाई क्या कर देना है, dx कर देना है, और उसके बाद जो उसका डिफरेंस, यही हो गया, इसका आंसर हो गया, dy बाई dx हो गया। ठीक है, अब आ रहा है dy1 प्लस माइनस y2। अब क्या करना है, ऐड भी करना है, और सब्ट्रैक्शन के केस में देखना है, ये वेरिएबल दे रखा है y1 प्लस माइनस y2 प्लस माइनस डॉट डॉट कहाँ जाएगा, yn तक जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको गुना कर देना है। तो क्या लिखना है, dy1 बाई dx प्लस माइनस dy2 बाई dx प्लस माइनस dy3 बाई dx। नहीं, अब इसका देखिए, अगर ये आपसे इस तरह से पूछ दे d बाई dx और लिख रखा है 3y प्लस 4, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए यही तो है, प्लस है ना बीच में, यहाँ देखिए प्लस रहे या फिर माइनस रहे, आपको ऐसे ही गुना कर देना है। तो पहले इसको इसे गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो d3y बाई क्या हो जाएगा, dx, फिर बीच में क्या है, प्लस d4 बाई क्या हो जाएगा, dx। ठीक है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 क्या है, कांस्टेंट, फिर ये फॉर्मूला ऊपर वाला आ जाएगा, 3 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर, तो क्या हो जाएगा, 3 dy बाई dx। अभी आपको बताए हैं, फर्स्ट फॉर्मूला बताएंगे, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जवाब क्या होगा, d3dy बाई क्या हो जाएगा, dx, ये आपका जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से प्लस माइनस वाला भी देख लिया आप। नहीं, अब मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या करेंगे, ये देखिए d बाई dx, y1 इंटू क्या है, y2। तो जो पहला है, जो वेरिएबल पहला, उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वेरिएबल को बाहर और दूसरे के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई। तो पहला बाहर आ गया, y1 बाहर आ गया, तो dy2 बाई क्या हो गया, dx। फिर क्या करना है, याद रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई पूछे, दो वेरिएबल दिया रहेगा, तो वहां पर आप क्या कीजिएगा कि बीच में ऐड ही करना, हमेशा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, प्लस y2 dy1, फिर
दूसरा सेकंड वाला वेरिएबल को बाहर निकालेंगे और पहले वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y2 dy1 बाई क्या लिख जाएगा, dx। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे d बाई डी एक्स y1 इंटू y2 ये लिख रखा है, दो वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में दिया गया है आपको, तो पहले वाले को बाहर निकालेंगे यानी y1 dy2, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे dy2 बाई dx प्लस फिर दूसरे वाले को बाहर निकालेंगे, y2 बाहर निकल जाएगा, dy1 बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बच्चों। तो आगे इसका देखते हैं ऐसे, यहाँ जाइए, अगर आपको ये दे रखा है ऐसे, ये देखिए d बाई डी एक्स और वो ये कह दे 3y इंटू क्या कर दे 4y, अगर ऐसा कह दे तो क्या कीजिएगा, तो बोलिए। तो फिर इसमें वैसा ही करना है, आपको इसको क्या करना है, बाहर कर देना है। तो किसे बाहर कीजिएगा, 3 को आप बाहर कीजिएगा और dy बाई क्या लिखिएगा, dx, 3y को कर दीजिए 3y और ये क्या हो जाएगा d 4y बाई क्या हो जाएगा, dx, फिर प्लस, फिर ये सेकंड वाले को बाहर कीजिए 4y और फिर क्या लिखेंगे d 3y बाई क्या हो जाएगा, dx। इस तरह से आप उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, बस ये कांस्टेंट है जो वेरिएबल रहेगा उसको आगे पीछे करके हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये हो गया। अब ये जो आपका है यहाँ देखिएगा, ये कह रहा है, ये इंटू वाला समझ गए होंगे, दो वेरिएबल इंटू में रहेगा तो कैसे करेंगे। अब कह रहा है इफ y बराबर एफ ऑफ जेड, यानी एफ ऑफ जेड मतलब फंक्शन किसका है, जेड। हाँ, डिफरेंशिएशन किसका होगा, हमेशा किसी किसी फंक्शन का ही होगा बच्चों। ठीक है, तो y बराबर एफ ऑफ जेड यानी फंक्शन जेड का है और जेड बराबर क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन किसका है, एक्स का है। तब पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। तो जो फंक्शन जिसका रहा पहले तो किसका है, हम जो पूछ रहा है y dy और फंक्शन किसका जेड का, तो क्या लिखेंगे dz इनटू, फिर किसका है जेड बराबर क्या कह रहा है, फंक्शन किसका है एक्स का, तो dz बाई क्या लिखेंगे dx। अब ये देखिए dz से dz कटेगा तो क्या बचेगा, dy बाई क्या बचेगा dx, बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर से ध्यान दीजिए, y बराबर एफ ऑफ जेड, फंक्शन किसका है, जेड का है, और क्या कह रहा है, जेड बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो किसका फंक्शन है, एक्स का है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर मुझे लिखने के लिए इसे बोले बच्चों, तो आप क्या करेंगे dy, तो dy लिख दिए किसका फंक्शन जेड का, तो क्या लिखेंगे dz इनटू, फिर क्या कह रहा है dz, फंक्शन किसका है यहाँ पे x, जेड जो दे रखा है किसका फंक्शन x का है, तो dz बाई क्या होगा dx। अब ये कटेगा तो फिर क्या मिलेगा मुझे, dy बाई dx ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब यहाँ पे पूछ दे, अगर देखिए अगर वो ऐसे कह दे y बराबर साइन log x, तब आप इसको कैसे लिखिएगा, इस फॉर्मूला पे लिखना आपको कैसे बैठाइएगा, आप बताइए dy बाई डी एक्स क्या लिखिएगा, बोलिए। तो dy बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा, d साइन x, चलिए यहाँ x भी लगा देते हैं और क्या कर दें log x, साइन x log x। अब बटा में क्या लिखेंगे d log x इंटू d log x, अब बटा में क्या हो जाएगा बताइए dx, बटा में क्या हो जाएगा dx। अब फिर कटेगा तो फिर वही मिलेगा, dy बाई dx मिल जाएगा हमको बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका दिया रहेगा, ऐसे ही लिखते जाएंगे इसको। तो बच्चों आप शायद देख लिए होंगे, कुछ फॉर्मूला मेरा और है, अब उसे हम देखते हैं, साइन x का क्या होता है, log x का क्या होता है। तो बच्चों ये 5 नंबर फॉर्मूला था, अब 6 नंबर आया है, फॉर्मूला नंबर 6 है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, d ये लिख रखा है dx के पावर में n बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों। तो जो पावर का डिफरेंशिएशन पूछेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, फिजिक्स में बहुत सारा ऐसे फॉर्मूला आता है जहां से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। dx के पावर में n, तो ये फंक्शन किसका है, x का है, और पावर वाला पूछ रहा है वो, तो पावर को सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर करेंगे, पावर को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और जो फंक्शन है उसको लिखेंगे, यानी फंक्शन किसका है, एक्स का है, तो फंक्शन में एक्स लिखाएगा और पावर में से एक को क्या करना है, माइनस कर देना है बच्चों। ठीक है, अब जैसे ये देखिए डी एक्स के पावर में 3, अब बाई लिख रखा है dx, आपको कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताएं, देखिए डिफरेंशिएशन में पावर वाला डिफरेंशिएशन, पावर को क्या करना है बाहर, तो पावर क्या है 3, तो यहाँ पे क्या बाहर हो जाएगा 3, फंक्शन किसका है तो x का, तो बच्चों क्या लिखेंगे x। अब पावर से हमेशा एक क्या करना है, माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 1, यानी आपका जवाब जो होगा वो क्या होगा 3x²। बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा 3x²। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी ऐसे पूछ दे, चलिए ये पूछ दे आपसे d एक माइनस ले लिया -5, अब बाई लिख रखा है dx के पावर में -5 बाई dx, तो इसमें क्या है सब में वही करना है आपको, जो पावर दे रखा है उसको क्या करना है हमको बताइए, जो पावर में है उसे क्या करना है बाहर कर देना है, तो क्या करेंगे -5, फंक्शन किसका x का, तो x, और -5 में क्या करना है -1 ऐड कर देना है बच्चों, तो -5 -1 क्या हो जाएगा
-5 x के पावर क्या हो जाएगा -6, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको एक तरीका और है लिखने का, x के पावर -6 है यानी क्या होगा -5 इंटू 1 क्या हो जाएगा x के पावर 6 हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बच्चों -5/x के पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा यहाँ भी सही है, ये भी लिखते हैं भी सही है, तो और बढ़ाइएगा तो यहाँ तक सही हो जाएगा बच्चों। तो -5x के पावर में 6। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब भी पावर वाला डिफरेंशिएशन पूछे तो पावर को क्या करना है, हमको बाहर कर देना है, और जो डिफरेंस यानी जिसका फंक्शन रहेगा उसको पहले लिखना है, यानी फंक्शन इसमें x का है तो x लिखना है। और याद रखिएगा कि पावर से क्या करना है, एक क्या करना है माइनस कर देना है, ये 1 क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो बच्चों इस तरह से आपका समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। 1 मिनट, अब यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका है, ये भी याद रखिएगा, sin x, d sin x। तो d sin x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या डिफरेंशिएशन होगा cos x। याद रखिएगा sin का डिफरेंशिएशन cos, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin। d cos x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो इस चीज को भी याद कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बच्चा हमेशा यही कंफ्यूज कर जाता है, sin x का डिफरेंशिएशन में लिख देता है माइनस cos x, और cos x के डिफरेंशिएशन में लिख देता है माइनस प्लस sin x। तो ये क्या होता है, गलत करता है। तो आप यहाँ भूलिएगा नहीं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगर आपका PCM होगा तो मैथमेटिक्स में ये सारा कुछ को प्रूफ किया जाएगा बच्चों, टीचर अच्छे से मैथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और नहीं तो फिजिक्स में तो मुझे सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है जहाँ पर आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाए तो d cos x बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन, cos का क्या होगा माइनस, डिफरेंशिएशन cos का क्या होगा माइनस साइन x, और sin x का क्या हो जाएगा प्लस cos x, ठीक है बच्चों। और tan x का क्या होगा, d tan x बाई डी एक्स का क्या होगा sec स्क्वायर x। आप स्क्रीनशॉट लिखिए, कॉपी में लिखते रहिएगा, d tan x बाई डी एक्स का क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। और फिर क्या है d log x, इसको पढ़ रहे हैं ln को शॉर्ट में पढ़ता है log x, d log x बाई डी एक्स का क्या होगा 1/x, d log x बाई डी एक्स का क्या होगा 1/x, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए d e के पावर में x है, ई क्या है यहाँ पे छोटा वाला ये स्मॉल ई लिख रखा है, ई के पावर में x है बाई डी एक्स है, तो ये क्या होगा ई के पावर x ही होगा। ये ई को क्या पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे ही कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो पावर में जैसे दिया रखेगा हम उसका डिफरेंशिएशन वैसे लिख देंगे, यानी ई के पावर x, ठीक है ना। डी ई के पावर x बाई डी एक्स, तो क्या लिखेंगे ई के पावर x ही लिखेंगे। तो बच्चों आप शायद समझ गए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब आपका एक टॉपिक इसमें बच गया, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन बताए हैं अभी यहाँ पे, डिफरेंस यूज ऑफ जो टॉपिक है, यूज ऑफ क्या है डिफरेंशिएशन बच्चों। अभी इससे पहले आपका जो अभी चल रहा था इसमें कुछ डिफरेंशियल फार्मूला के बारे में हमने बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको भी बताए थे, डी एक्स के पावर में n बाई क्या था डी एक्स। तो फंक्शन किसका रहेगा, पहले पावर को बाहर करेंगे, एक्स n माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे बच्चों। तो फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन बच्चों। तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है कि डिफरेंशिएशन कैन बी यूज फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि जब आप डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन यूज हुआ था किस लिए, स्लोप को फाइंड करने के लिए। कर्व के ऊपर स्लोप को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते थे, याद कीजिए वहीं से टॉपिक आई थी। तो ये क्या कर रहा है, टू फाइंड क्या करेगा, ये स्लोप को फाइंड करेगा। तो डिफरेंशिएशन जैसे यूज करते हैं तो किसको फाइंड करते हैं, स्लोप को फाइंड करते हैं बच्चों। फिर कह रहा है टू फाइंड रेट। अब ये रेट क्या होता है, रेट को क्या पढ़ते हैं, एक रेशियो है। अब किसके किसके बीच का रेशियो है, दो क्वांटिटी के बीच का रेशियो को बताएगा। रेट क्या है, रेशियो है। अब किसके रेशियो बीच का है, दो क्वांटिटी के बीच के रेशियो में क्या बताएगा, वो डिफरेंस को बताता है। क्या बताता है, डिफरेंस को बताता है। डिस्क्राइब बाय टू मेथड, जिसके लिए उसने कितने मेथड दे रखे हैं, दो मेथड दिए बच्चों, ठीक है। फिर ध्यान से सुनिएगा, हमने सबसे पहले टू फाइंड स्लोप, क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप में ही आया था तो स्लोप को ही फाइंड करता है। नहीं, अब ये स्लोप कहाँ ड्रॉ किया जाएगा, कर्व के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर जब कोई स्ट्रेट लाइन शो करते तो क्या देता है, टू फाइंड क्या स्लोप। और स्लोप क्या होता है, स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या कहते हैं, tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर टू फाइंड रेट, रेट का मतलब क्या होता है कि दो क्वांटिटी के बीच के डिफरेंस को देखा जाएगा, वो कैसे, रेशियो के रूप में। रेट क्या है, रेशियो है, किसके किसके बीच का रेशियो है, दो क्वांटिटी के बीच का रेशियो है बच्चों। अब इट कैन बी डिस्क्राइब बाय टू, इसके लिए कितने मेथड दिए हैं, दो मेथड दिए हैं। पहले का नाम है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको पढ़ते क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या पढ़ते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी वाई में जो चेंज देखा जाएगा किसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको याद होगा, याद कीजिए, डेल्टा वाई बच्चों, डेल्टा वाई अब बाई डेल्टा एक्स, इसको क्या कहते हैं, y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा बोलिए, x2 माइनस x1। याद होगा आपको, इंक्रीमेंट्स जिस दिन पढ़ाए थे, तो डिफरेंस ही तो है ये दोनों के बीच में।
इस क्वांटिटी में क्या बताएगा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या, चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा वाई मतलब होगा एवरेज चेंज, और चेंज जो ये दिख रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स। और डेल्टा एक्स का मतलब भी क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है बच्चों। तो आप याद किए होइएगा, पिछले क्लास आप तब पढ़े इंक्रीमेंट्स में, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एक्चुअल, ये dy बाई डी एक्स क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो इसको ये पढ़ेंगे। तो आप ये दोनों समझ गए होंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होता है, एवरेज। डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है, एवरेज। और dy बाई डी एक्स क्या है, एक्चुअल या फिर रेट। dy में मतलब क्या होगा, छोटे वैल्यू को शो करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो किया जाता है dy बाई डी एक्स में। इसमें क्या होगा, एवरेज। इसमें 5 से लेकर 10 तक चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो चेंज दिखेगा वो 0.01 से लेकर 0.05 नहीं, या फिर 0.6 से स्टार्ट हो जाएगा, 0. क्या करेगा, 0.8 तक जाएगा। तो 0.8 माइनस क्या करेंगे, 0.6 नहीं बच्चों। तो ये इंस्टेंटेनियस छोटे वैल्यू को दिखाता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब कह रहा है टू फाइंड स्मॉल इंक्रीमेंट्स। हमें क्या करना है, तीसरा पॉइंट इसमें चल रहा है। अब यहाँ यूज ऑफ डिफरेंशिएशन का दूसरा पॉइंट तो टू फाइंड रेट हो गया। रेट में हम दो मेथड देख लिए यहाँ पे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। तीसरा हमारा जो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन वो कह रहा है टू फाइंड स्मॉल इंक्रीमेंट्स। अगर इस छोटा सा इंक्रीमेंट्स आपको दिखाना है, जो इसके फॉर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होता है। छोटा सा जो इंक्रीमेंट्स होता है वो किसके फॉर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होता है बच्चों। तो कह रहा है इफ इंक्रीमेंट्स आर स्मॉल देन वी हैव फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब जो इंक्रीमेंट्स, अगर हम छोटे इंक्रीमेंट्स को देखते हैं, चेंज, छोटा चेंज देखा जाएगा, या डेल्टा एक्स में देखा जाए, फिर डी एक्स में देखा जाए, फिर डी वाई में देखा जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगभग 0, और डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इंस्टेंटेनियस यानी स्मॉल चेंज जो होता है वो इंस्टेंट में देखा जाता है बच्चों। और इंस्टेंटेनियस किसको शो करता है, डी वाई बाई डी एक्स को शो करता है। तो जब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, डी एक्स के बराबर। और डेल्टा वाई का वैल्यू अगर लगभग 0 हो जाए बच्चों तो डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, डी वाई के बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा एक्स डी वाई, यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा वाई बराबर क्या होगा, डी वाई होगा, और डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब हम कुछ देखते हैं, हमारा चौथा जो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन का वो ये है। तो अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, टू फाइंड, कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी पहले स्मॉल इंक्रीमेंट्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपको बताया गया था डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर लगभग क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाता है, डी एक्स। फिर डेल्टा वाई की वैल्यू लगभग क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। स्मॉल इंक्रीमेंट्स में स्मॉल चेंज देखा जाएगा तो क्या कहते हैं बताइए, डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, बोलिए, डी वाई हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो उस तरह से अब हमारा थर्ड पॉइंट था वो, और ये क्या है, फोर्थ पॉइंट में करना है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको क्या करना है, फाइंड करना है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम वैल्यू बताना और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज, अगर वाई क्या करे, इंक्रीज कर जाए, y इंक्रीज करें और उसके साथ साथ x भी इंक्रीज करे। अगर डिफरेंशिएशन में, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन के दौरान अगर हमारा y जैसे इंक्रीज करता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इंक्रीजेज, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, y भी क्या हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम हो जाएगा, और x भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। y की इंक्रीज करेगा x के साथ साथ, y भी इंक्रीज किया और x भी किया, तो y भी क्या होगा, मैक्सिमम, और x भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो शायद बच्चों आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या रहा है, इफ y इज डिक्रीजेज, और y अगर डिक्रीज करता है और x इंक्रीज करता है, तब क्या होगा, तो y क्या हो जाएगा बताइए, y क्या हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि जो डिक्रीज कर रहा है ना वो क्या हो जाएगा, मिनिमम, और x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंशिएशन में y इंक्रीज करेगा, x भी इंक्रीज करेगा, तो y भी मैक्सिमम, x भी मैक्सिमम। अगर डिफरेंशिएशन में बच्चों y क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो y क्या हो जाएगा, मिनिमम। जो डिक्रीज कर रहा है मिनिमम, और जो इंक्रीज करेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा बच्चों। तीसरा पॉइंट का, इन जनरल केस, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए बताया जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, dy बाई डी एक्स बराबर क्या कहेंगे, 0। तो बच्चों यही आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, यानी इसके बाद का जो क्लास होगा, इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम डिफरेंशिएशन कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों वहाँ पे लिखा रहेगा dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वो क्या लिखा रहेगा, 2x + 4, ऐसा भी लिखा रहेगा। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स किस फॉर्म में रहेगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या रहेगा, 0, इस फॉर्म में। अब वो आगे कुछ वैल्यू लिख रखा रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हम कब पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों इंटीग्रेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में। उसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कुछ साइन को अटैच कर, इंटीग्रेशन साइन अटैच करना पड़ता है, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है, लिमिट को अटैच करना पड़ता है बच्चों, और तब इंटीग्रेट किया जाता है हमारा, यानी डिफरेंशिएशन का ही इंटीग्रेशन होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़िए, तभी तो इंटीग्रेट करना सीखिएगा वहाँ, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ आ जाइए, ये बोला जनरल केस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
ये कह रहा है कुछ ऐसे केसेज हैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 0। अब फिर कह रहा है इफ यदि x की वैल्यू, ध्यान से रखिएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन a, यानी a से या तो बड़ा हो जाए x या फिर a के क्या हो जाए इक्वल हो जाए। बच्चों क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a से ज्यादा हो जाए या फिर a के बराबर। तो कौन ज्यादा हो रहा है, x बड़ा हो रहा है और a क्या हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों। तो x को क्या लिखेंगे, x ज्यादा a कम, यानी x जो बराबर a का है उस कंडीशन में हमारा a क्या करेगा, कमेगा। तो कमेगा तो x क्या लिखेंगे, मिनिमम, यानी x मिनिमम बराबर a हो जाएगा। इफ फिर कह रहा है x कम, यानी x लेस देन, अब b क्या है, ग्रेटर देन की तरफ है, यानी या तो ये बड़ा होगा, b बड़ा होगा x से, और नहीं तो x क्या होगा, b के बराबर होगा। बच्चों तो बड़ा क्या हो रहा है, b का वैल्यू बढ़ रहा है, b क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनिए, यहाँ पे x क्या है, बड़ा है, और a क्या है, छोटा। तो वैल्यू जो x का है, या तो ये दोनों कंडीशन बराबर भी हो सकता है, x बराबर क्या a, तो a अगर कमेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और यहाँ देखिए b क्या कर रहा है, b बड़ा हो रहा है, यानी x के बराबर b हो सकता है, या फिर b क्या होगा, बड़ा होगा। तो b जैसे ही इंक्रीज करेगा तो x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि x किसके बराबर है, b के बराबर। बच्चों तो शायद ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये VVI है, ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों। और फिर नीचे कहना है 3 स्मॉल पार्ट्स ऑफ, अगर किसी क्वांटिटी का 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया जाता है बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री क्वांटिटी। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि एलिमेंट्री क्वांटिटी किसे कहता है, अगर किसी भी क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में क्या कर दिया जाएगा, उसको डिवाइड कर दिया, नहीं डिवाइड कर दिया जाएगा, 3 पार्ट्स में क्या करना है, अगर बताते हैं डिफाइन करके 3 को, मतलब किसी क्वांटिटी को बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। हाँ, और इसकी प्रॉपर्टी, अगर किसी क्वांटिटी की प्रॉपर्टी शो करना होगा तो एलिमेंट्री क्वांटिटी की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, एलिमेंट्री होती है। एलिमेंट्री क्वांटिटी की प्रॉपर्टी भी एलिमेंट्री होती है। तो एलिमेंट्री क्वांटिटी किसे कहते हैं, द 3 पार्ट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एलिमेंट्री क्वांटिटी। बच्चों तो इस तरह से आपका ये यूज ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। आप क्या क्या पढ़े हैं, आप डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन में फिर क्या पढ़े हैं बताइए, कुछ फार्मूला पढ़े हैं, 10 या 11 फार्मूला होगा डिफरेंशिएशन का, उसको याद कर लीजिएगा। फिर आप पढ़े यूज ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, जिसमें फाइंड डिफरेंशिएशन का यूज करके क्या करते हैं बताइए, डिफरेंशिएशन का यूज करके हम स्लोप को फाइंड करते हैं। एवरेज रेट के बारे में पढ़े होंगे, रेट क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या कहता है बच्चों बताइए, स्मॉल चेंज को शो करेगा। फिर उसमें आप 2 फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को देखें हैं। फिर क्या पढ़े अभी, इससे पहले टू फाइंड, हाँ स्मॉल इंक्रीमेंट्स भी इससे पहले देखें। स्मॉल इंक्रीमेंट्स में आप बताए थे डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और डेल्टा एक्स किससे बराबर, डी एक्स के बराबर हो जाएगा लगभग में, कह रहा है डेल्टा वाई वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा, तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप इसके बाद क्या पढ़े, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पढ़े बच्चों। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है वो भी आप देख लें। इसमें क्या होता है, अगर y इंक्रीज करेगा तो x भी अगर इंक्रीज करता है तो y भी मैक्सिमम और x भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। y डिक्रीज करेगा और x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो बताइए y क्या हो जाएगा, मिनिमम, और x क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना बच्चों। फिर y क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे बता रहा है मैक्सिमम मिनिमम के जनरल केस अगर बात किया जाएगा किसी भी क्वांटिटी का, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। और इस तरह से हम पढ़े एलिमेंट्री, यानी 3 पार्ट अगर किसी क्वांटिटी का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री क्वांटिटी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आप इसको याद कीजिएगा। और अगले क्लास जो आपका होगा उसमें क्या बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे डिफरेंशिएशन का, तो अच्छे से आप पढ़ के आइए बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।